रूस यूक्रेन जंग के बीच मिडिल ईस्ट में वॉर फ्रंट खुलने को तैयार है और इसका खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगर इजराइल ने ईरान में बारूदी कोहराम मचाया तो ईरान का साथ देने के लिए पुतिन भी खाड़ी के बैटल ग्राउंड में अपनी फौज और हथियार उतार सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, ईरान पर हमले के पीछे सिर्फ यूक्रेन है, तो ईरान का बारूदी घमासान और प्रचंड होने वाला है क्योंकि ईरान इसके लिए अपने खुफिया मिसाइल सेंटर के अग्नि विनाशकों की खेप एक्टिव कर सकता है। आखिर कैसा है ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डा, क्यों इससे खौफ खाती है दुनिया, जानिए इस रिपोर्ट में। बीते 2 दिनों में ईरान पर 2 हमले हुए। पहला ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 440 किलोमीटर दूर इस्फहान की मिलिट्री फैक्ट्री पर, और दूसरा अटैक सीरिया इराक बॉर्डर पर अल काइन क्रॉसिंग से गुजर रहे ईरानी ट्रकों के काफिले पर। ईरान का दावा है कि इजराइल ने इन हमलों को अंजाम दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सुपर एजेंट ने ईरान पर सिलसिलेवार अंदाज में अटैक किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान क्या करेगा? क्या रईसी अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर पलटवार करेंगे, या फिर ईरान से पहले इजराइल कुछ ऐसा धमाका करेगा जिसकी खून से पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा जाएगा? बेशक ईरान जैसे मुल्क का एटमी फितूर चकनाचूर करने के लिए, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की विनाशकारी जिद तोड़ने के लिए इजराइल ने ये अटैक ड्रोन और लड़ाकू विमानों से किए। मगर यकीन मानिए, खाड़ी में जारी ईरान इजराइल के बीच का तनाव जल्द ही भीषण युद्ध की शक्ल ले सकता है, क्योंकि अगर ईरान ने अपने मिसाइल जखीरे को एक्टिव मोड पर ला दिया तो उसके बाद बारूदी कोहराम मचना तय है। कोई टैंक किलर है तो किसी की वॉर जोन में एंट्री ही थ्रिलर है। कोई डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है तो कोई अपने एक प्रहार से दुश्मन का संहार कर सकता है। वहीं कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो अपनी मारक क्षमता से दुश्मन के होश फाख्ता करने की ताकत रखते हैं। ये ईरान की मिसाइल सिटी है जो कि अंडरग्राउंड है। इसकी लोकेशन कहां है? ईरान का मिसाइल सेंटर किस इलाके में है? फिलहाल इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं, लेकिन ईरान के इस खुफिया अड्डे पर जो मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, उसे देख इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का माथा जरूर ठनक जाएगा। क्योंकि इब्राहिम रईसी के मिसाइल जखीरे में ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो जल, थल, नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट पर एक साथ बारूदी बवंडर ला सकते हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में क्रूज मिसाइलों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों की दर्जनों खेप दिखाई दे रही है। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि विध्वंसक मिसाइल जखीरे के पास ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे के पोस्टर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ईरान इन दोनों लोगों की मौत का जिम्मेदार इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को मानता है। यानी ईरान के इस मिसाइल पावर का मकसद सीधे सीधे इजराइल को वार्निंग देना है। तो क्या इजराइल और ईरान की अदावत अब भीषण युद्ध की शक्ल लेने वाली है? क्या ईरान खाड़ी के ताकतवर मुल्क माने जाने वाले इजराइल पर मिसाइलों से अटैक करने वाला है? क्या रईसी ने सुलेमानी और फखरीजादे की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ बेहद ही विनाशकारी प्लान तैयार कर लिया है?
क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अंडरग्राउंड मिलिट्री हेडक्वार्टर की तस्वीरों को दिखाकर ताकत की नुमाइश की है, उससे कहीं न कहीं इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। किसी भी वक्त खाड़ी में भयंकर बवंडर आ सकता है। ये बात हर कोई बखूबी जानता है कि ईरान ने खाड़ी मुल्कों से अमेरिका और इजराइल के पांव उखाड़ने की कसम खा रखी है, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर इजराइल वक्त बेवक्त ईरान पर अटैक करता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए परमाणु अड्डों पर बारूद बरसाता है। कुछ वक्त पहले ही इजरायली वायुसेना ने ईरान के नतांज शहर में मौजूद न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया था। अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान को जख्म पर जख्म दे रहे हैं। ऐसे में अब ईरान इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर सकता है। मिसाइलों के जरिए इजराइल पर विध्वंसक हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान अब न्यूक्लियर वॉरहेड पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द अपनी मिसाइलों को वो परमाणु हथियारों से लैस करे और इजराइल पर धावा बोल दे। IAEA की माने तो ईरान 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज बना रहा है, जहां परमाणु बम के लिए यूरेनियम तैयार किया जाएगा। नतांज शहर में अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज बनाने की तैयारी जारी है। पूर्व प्रेसिडेंट रूहानी की तरह इब्राहिम रईसी के दिमाग में एटमी सनक सवार हो चुकी है। इसे पूरा करने के लिए रईसी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। शायद यही वजह है कि ईरान बार बार अपनी मिसाइल पावर की नुमाइश कर रहा है, जिसके जरिए वो अमेरिका और इजराइल को धमका सके। यानी जिस तरीके से ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी कर रहा है, जिस तरह विध्वंसक मिसाइलें और एटमी हथियार जुटा रहा है, वो अमेरिका और इजराइल के लिए महा खतरे से कम नहीं। अब ये देखना होगा कि रईसी का पहला टारगेट कहां होगा और किस हथियार से होगा, क्योंकि अगर ईरान ने अब देरी की तो यकीन मानिए इजराइल उसके अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर को भी तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।